हो गया? चलो, द nth डिफरेंस, द nth डिवाइडेड डिफरेंस है, बना लेना, nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज कांस्टेंट. प्रूफ. Let us consider a polynomial of degree n h f of x is equal to x to the power n, where n बिलोंगिंग टू z प्लस. क्या ये n जीरो हो सकता है? नहीं. तो n बिलोंगिंग टू z प्लस. ओके, ठीक है. चलो, नाउ द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस for the argument x0 and x1 is क्या हो जाएगा? f of x0 x1, this is equal to f of x1 minus f of x0 divided by x1 minus x0. Okay, and this is equal to, what is f of x1? F of x1 means x1 to the power n minus x0 to the power n divided by x1 minus x0. बात समझ में आ रही है? चलो, अब इसको डिवाइड करो. बचपन में पढ़ाया गया होगा भाग देना. इसको डिवाइड करने के बाद से भागफल कितना आएगा, ये लिखने का तरीका मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था. कैसे लिखना है ये सीखो जरा. f of x0 x1 इज इक्वल टू, ये तो सीधी सी बात है ना कि अगर आप डिवाइड करोगे तो ये जो n डिग्री का है तो एक कम होगा, n-1 डिग्री होगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं x1 के पावर n-1. ठीक है, और प्लस बाइनोमियल एक्सपेंशन, हालांकि यहां पे नहीं हो रहा है बट मैं उसी तरीके से आपको याद कराने की कोशिश करूंगा. x प्लस ए के पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन जब करते हैं तो क्या होता है? पहले तो होता है हमारा nc0 x के पावर n प्लस nc1 x के पावर n-1 इंटू a प्लस nc2 x के पावर n-2 इंटू a स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है, तो मैंने यहां पे x1 के पावर n-1 कर दिया. ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या लिखना है ये आप कंपेयर आप यहां से करना है आपको. तो एक पावर और घटेगा इसमें से, तो क्या होगा? x1 के पावर n-2 इंटू क्या आ जाएगा? x0. हालांकि बाइनोमियल एक्सपेंशन यहां पे नहीं हो रहा है, मैं वहां से रिलेट करा रहा हूं कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, नहीं तो डिवाइड करोगे तो करते ही रह जाओगे. प्लस अब x1 का पावर बढ़ेगा तो कितना होगा? n-3 और x0 का स्क्वायर प्लस x1 के पावर n-4 एंड x0 का क्यूब एंड सो ऑन. लास्ट में जब हम जाएंगे तो ऐसा वक्त आएगा कि ये n-n होगा और उस केस में ये हमारा क्या बनेगा? 1. और ये इसका पावर क्या हो जाएगा? इसका पावर उतना ही होगा जितना कि x1 का पावर होगा. तो लास्ट में क्या आएगा? x0 के पावर n-1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. यहां तक नोट करो.
हो गया। इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन एक्स नॉट, सिमेट्रिक इन एक्स नॉट एक्स वन, सो दिस इज आल्सो सिमेट्रिक इन एक्स नॉट एक्स वन। ओके, तो इसको हम और भी अच्छे से लिख सकते हैं। दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन, लीडिंग कोफिशिएंट 1, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n minus 1 with leading coefficient is 1. Now the second difference, the second divided difference, the second divided difference for the argument x naught, x1, x2 is क्या होगा? f of x naught, x1, x2 is equal to f of x1, x2 minus f of x naught, x1 divided by x2 minus x1, sorry x naught। ठीक है, ओके। नाउ f of x naught, x1, x2 दिस इज इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू चाहिए f of x1, x2 की, तो क्या इक्वेशन 1 का हेल्प लें, यानी कि x नॉट को हम रिप्लेस करेंगे x1 से और x1 को रिप्लेस करेंगे x2 से, तो रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा x2 के पावर n माइनस 1 प्लस x2 के पावर n माइनस 2 इंटू x1 प्लस x2 के पावर n माइनस 3 x1 स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पे आ जाएगा आपका x1 के पावर n माइनस 1, यही तो आएगा, माइनस इसकी वैल्यू तो है ही हमारे पास, तो ये क्या है x1 के पावर n माइनस 1, x1 के पावर n माइनस 2 इंटू एक्स नॉट, x1 के पावर n माइनस 3 इंटू एक्स नॉट स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा x नॉट के पावर n माइनस 1, and this is divided by x naught, x2 minus x naught, ये लाइन लिखो। हो गया, चलो देखो जरा इधर, f ऑफ x नॉट, x1, x2 इज इक्वल टू, ये देखो x2 की डिग्री n माइनस 1, ओके, एंड x1 की डिग्री n माइनस 1,
दोनों डिग्री सेम है, तो क्या है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, x2 के पावर n माइनस वन माइनस x1 के पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स नॉट, ठीक है, प्लस x2 का पावर n माइनस टू और x1 के पावर n माइनस टू, और कोफिशिएंट यहां पे कितना है, एक मिनट, दिस इज x1 एंड दिस इज x नॉट, x2 के पावर n माइनस वन, x1 के पावर n माइनस वन। ओके सॉरी, इधर देखो जरा, इसे मैं जीरो कर दूं, सही है, लास्ट वाला देखो, ऐसा क्यों, मैं x2 माइनस एक्स नॉट इस फॉर्म का बना रहा हूं, तो x2 के पावर n माइनस वन और लास्ट क्या है, x नॉट के पावर n माइनस वन डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स नॉट। इसके बाद यहां पे हमारा क्या है, x1, ठीक है, और ये है हमारा x2 के पावर n माइनस टू। जरा इधर देखो, इसके पहले वाला एलिमेंट क्या होगा, इसके पहले वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, x नॉट के पावर n माइनस टू इंटू x1, सिर्फ यही तो होगा, और इसके पहले वाला क्या होगा, x नॉट के पावर n माइनस थ्री इंटू x1 स्क्वायर, यही तो होगा। ओके, तो जरा देखो, यहां से x1 और वहां से x1 अगर हम कॉमन करें तो बनेगा क्या, x2 के पावर n माइनस टू माइनस एक्स नॉट के पावर n माइनस टू डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स नॉट। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला स्टेप बता दो, अगला यहां पे है x2 के पावर n माइनस थ्री, x1 स्क्वायर यहां पे और x1 स्क्वायर वहां पे, तो दिस इज x1 स्क्वायर एंड दिस इज x2 के पावर n माइनस थ्री माइनस एक्स नॉट के पावर n माइनस थ्री एंड डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स नॉट, प्लस अब लास्ट वाला बताओ जरा, लास्ट क्या होगा, हैं? बताओ बताओ, ये देखो x1 के पावर n माइनस वन और ये x1 के पावर n माइनस वन कैंसिल, ओके ठीक है। इधर इसे देखो जरा ध्यान से, x1 के पावर n माइनस टू इंटू एक्स नॉट, समझ में आ रही बात, x1 के पावर n माइनस टू इंटू एक्स नॉट, इसके पहले वाली वैल्यू जरा बता दो, x1 के पावर क्या आएगा, n माइनस टू इंटू x2, कोई दिक्कत आया समझ में कि नहीं, इसके जस्ट पहले वाला, तो x1 के पावर n माइनस टू और इसका एक पावर, तो वो हो गया हमारा x2, ठीक है। तो क्या दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है, बताओ जरा, इधर देखो, ये प्लस ये तो हमारा कैंसिल हो गया है, और x1 के पावर n माइनस टू अगर हम यहां से कॉमन करते हैं तो यहां पे क्या बचा, x नॉट और यहां पे बचा x2, तो ये हो गया x2 माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स नॉट। अगर किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो तो वो पूछ सकता है, प्रॉब्लम यहीं पे हो रही होगी इसके पहले वाला है, लेकिन कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा विजुलाइज करो समझ जाओगे। ये कैंसिल हो रहा है, ये हमारा x1 के पावर n माइनस टू इंटू एक्स नॉट है, तो जस्ट इसके पहले वाला एलिमेंट क्या होगा, तो इसका एक पावर घटेगा, तो x1 के पावर n माइनस टू और इसका एक पावर आप बढ़ता बढ़ता जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये भी घटता घटता जाएगा, तो लास्ट में क्या आएगा, x2, सिर्फ x2 बचेगा, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया हमारा। चलें आगे, तो ये लाइन लिख लो, दिस इज इक्वेशन नंबर, बस अभी इतना ही लिखो।
उस बुक में थोड़ा सा अजीब दिया हुआ है, इसलिए मैंने उससे नहीं कराया। ऊपर बिठा दें। सतबीर समझ में आ गया? उठा दो जी। हो गया? चलें आगे। चलो फिर डिवाइड करो सबको। डिवाइड करो। तो डिवाइड कैसे करना है मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप ये बता दो f ऑफ x नॉट x1 x2 की वैल्यू कितनी आएगी जब इसको डिवाइड करेंगे? तो 1 डिग्री घटेगी। तो यहां पे क्या आएगा? x2 के पावर, बस ऐसे ही लिखना है, नहीं तो एग्जाम में डिवाइड करते रहो। x2 के पावर n-2 प्लस x2 के पावर n-3 इंटू x नॉट, ठीक है, प्लस x2 के पावर n-4 इंटू x नॉट स्क्वायर, और लास्ट में भैया क्या आएगा? x नॉट के पावर n-2। ये तो पहला वाला हो गया, प्लस दूसरा इधर आओ x2 और x नॉट। तो यहां से आपका x1 तो कॉमन है बाहर, तो यहां पे मैं x1 लिख लेता हूं, और ये हो गया हमारा x2 के पावर n-3 प्लस x2 के पावर n-4 इंटू x नॉट, और लास्ट में क्या आ जाएगा? x नॉट के पावर n-3 प्लस एक और लिख लेते हैं, तीसरे वाले का बता दो, x1 स्क्वायर, और ये हो गया x2 के पावर n-4 प्लस x2 के पावर n-5 इंटू x नॉट, एंड लास्ट में आ जाएगा x नॉट के पावर n-4, और लास्ट में ये भाई साहब चले गए, तो बचा क्या? x1 के पावर n-2। ओके, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है ये? n-2। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में कितना आया? n-1। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में, थर्ड में n-3, तो n में n-n, आगे कांस्टेंट, और यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 is a polynomial of degree n-1 with leading coefficient is 1। कोई दिक्कत? अगले संडे से आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। आठ घंटे में आपका न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा, मेरा वाला पार्ट जो है। सॉरी, दिस इज n-2, थैंक यू। ओके, अब सिर्फ आपको लिख लेना है थोड़ी सी थियरी। थियरी लिखने में प्रॉब्लम होती है?
हैं? बोले लिखो इसके नीचे, प्रोसीडिंग इन दिस वे rth डिवाइडेड डिफरेंस कितने डिग्री का पॉलिनोमियल देगा? n माइनस आर। ठीक है, तो प्रोसीडिंग इन दिस वे द rth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x के पावर n will be a polynomial of degree n minus r and it is symmetric in x0 x1 x2 dash dash xr with leading coefficient is 1 फुल स्टॉप। अच्छा बताओ, इसमें जरा इसके नीचे लिख लेना जगह हो तो, डिग्री n-2 या इसके बाद लिख लो एंड सिमेट्रिक इन x0 x1 x2। पहले वाले में लिखे थे सिमेट्रिक वाली बात, पहले वाले में नहीं, ये भी लिख लो आगे, एंड सिमेट्रिक इन x0 x1। हो गया? चलें आगे। ओके, आगे लिखो फिर, हेंस nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x के पावर n, हेंस nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस of x के पावर n will be a polynomial of degree n minus n is equal to 0 with leading coefficient is 1 that is its value is 1। लाइन छोड़ के फिर लिखो, मतलब ऐसे, that is ठीक है, या इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, फॉर n प्लस आई कर लो यहाँ पे, n प्लस आई, फॉर i इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। नीचे लिखना सबसे, हेंस इसको इस पे अप्लाई करो,
तो ये क्या देगा, प्लस प्लस ठीक है। ये जरा देखो, डेल्टा टू दी पावर n इंटू 1, सॉरी मतलब डिवाइडेड डिफरेंस को n टाइम्स अगर हम किसी कांस्टेंट पे अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो दिस इज 0। ये 1 डिग्री और ये n डिग्री, इसकी वैल्यू 0, आल्सो 0, क्योंकि n डिग्री के पॉलिनोमियल पे जब n टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो वैल्यू कांस्टेंट। यहां पे 1 डिग्री है और ये बहुत ज्यादा है, मतलब कि कुछ ऐसा हो रहा है, ये कम ये ज्यादा, तो वैल्यू 0। तो सो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसके पहले ये 0, ये और ये a0, और यही था हमारा डेल्टा टू दी पावर n। बस इतना छोड़ो, दिस इज इक्वल टू a0 कांस्टेंट। अब ये कंप्लीट हो गया, विच इज कांस्टेंट। which is constant। मिटाए, next the nth divided difference, the nth divided difference can be expressible as the quotient of two determinants each of order n plus 1, each of order n plus 1। हो गया। तो थ्योरम ये है कि nth डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेसिबल एज द कोसेंट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ईच ऑफ ऑर्डर n प्लस 1। मतलब कि अगर कोई जो nth डिवाइडेड डिफरेंस होता है, अगर उसको आप ऑपरेट करते हो, मतलब f ऑफ x0, x1, x2, xn, ठीक है, इसको आपको एक्सप्रेस करना है। अच्छा, nth डिवाइडेड डिफरेंस के लिए आर्गुमेंट कितने चाहिए, n प्लस 1। तो जितने आर्गुमेंट होंगे उतना ही डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होना चाहिए, n प्लस 1। इसका मतलब ये हो गया, सपोज करो कि अगर मैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर रहा हूं, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को हमें क्या करना होगा, कोसेंट मतलब समझ रहे हो, 1/2 बटा, समझते हो ना, बटा हिंदी में, तो दो डिटर्मिनेंट्स के बटे के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर पाए, दो ऑर्डर का होना चाहिए,
ठीक है। तो ओरली जैसे देखो, अगर मैं सिंपली अगर बात कर लूं, उसके बाद अभी लिखना मत, इसकी वैल्यू कितनी होती है, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x। देखो कितना आसान है ना। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखना है, और हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये 2 क्रॉस 2 का होगा और ये भी 2 क्रॉस 2 का होगा। ठीक है, तो ये देखो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एफ ऑफ x1 ओके, एफ ऑफ x0 1 1 हो गया न्यूमरेटर। यहाँ पे x1 x0 1 1 हो गया। क्या न्यूमरेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्व करो, दिस माइनस दिस आ गया, इसको सॉल्व करो, दिस माइनस दिस ये भी आ गया, और ये कितने आर्डर का है, तो दो, फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस में कितने आर्गुमेंट होते हैं, तो जो डिटर्मिनेंट्स का कोसेंट बनेगा उसका भी 2 आर्डर होना चाहिए। तो ऐसे ही हमें nth डिफरेंस डिवाइड डिफरेंस को हम एक्सप्रेस करना है 2 मैट्रिक्स के कोसेंट के फॉर्म में, जिसका आर्डर क्या होना चाहिए, n+1 होना चाहिए। तो पहले हम 2 के लिए निकालेंगे, 3 के लिए निकालेंगे, 4 तक निकालने के बाद से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रोसीडिंग इन दिस वे वी गेट दिस। ठीक है, तो चलो लिखो, अब लिखिए, द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर आर्गुमेंट the first divided difference for the argument x0 x1 is given by f of x0 x1 is equal to f of x1 f of x0 divided by x1 minus x0। या दिस इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, f of x0 माइनस एफ ऑफ x1 बाई x0 माइनस x1 लिख सकते हैं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f of x0 f of x1 1 1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई x0 x1 1 1। कोई दिक्कत, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को हम 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट्स के कोसेंट के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो इसके नीचे लिखो, विच शोज दैट द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, which shows that the first divided difference has been expressed as the quotient of two determinants each of order 2 full stop। now next line say, now second divided difference, now the second divided difference for x0 x1 x2 is given by क्या हो जाएगा, f of x0 x1 x2 this is equal to f of x1 x2 minus f of x0 x1 divided by x2 minus x0। ठीक है, ओके। तो क्या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स नॉट, इसे क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट। ये लाइन लिख लो। कहाँ पे ये, हाँ नहीं, दिस इज एक्स वन एक्स टू, राइटिंग हमारी थोड़ी खराब है। दिस इज एक्स वन एक्स टू, ठीक है। चलें आगे। ओके, अब जरा समझो, इसके बाद आपको सॉल्व करना है, मतलब कि हमें एफ ऑफ एक्स नॉट को एक पास करना है, एफ ऑफ एक्स वन को एक पास करना है और एफ ऑफ एक्स टू को एक पास करना है। कर सकते हो सॉल्व करके। एग्जाम में कैसे लिखना है उसका तरीका और है, तो वो सीख लो और उससे आपकी टाइम बच जाएगा। कैसे सीखना है ये देखो। ये तो पक्की बात है ना कि कहीं ना कहीं एफ एक्स नॉट आएगा एफ एक्स नॉट, तो मैं एफ एक्स नॉट को यहां पे लिखता हूं, दिस इज एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स नॉट में से जो आर्गुमेंट और बच रहे हैं उन दोनों को घटा दो, तो क्या होगा एक्स नॉट माइनस एक्स वन और एक्स नॉट माइनस एक्स टू। बात समझ में आ गई? ओके, अब एफ ऑफ एक्स नॉट पॉजिटिव होगा कि नहीं वो भी देख लो। देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये हो गया हमारा एफ एक्स नॉट बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट। ध्यान से देखना, दिस इज एक्स वन माइनस एक्स नॉट एंड दिस इज एक्स टू माइनस एक्स नॉट। तो अगर ये माइनस कॉमन करूं तो एक्स जीरो माइनस एक्स नॉट माइनस एक्स टू, और यहां से कॉमन करूं तो एक्स नॉट माइनस एक्स टू पॉजिटिव हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू जो आ गई वो हमारी पॉजिटिव आ गई। बात समझ में आ गई या फिर बताऊं? ये देखो, ये माइनस पॉजिटिव किया, इसको जब हम इधर करेंगे ये एक्स वन माइनस एक्स नॉट और यहां पे मैंने लिखा एक्स नॉट माइनस एक्स वन, तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो ये निगेटिव एक देगा, और फिर जब इसको मैं बाहर करूंगा एक्स नॉट माइनस एक्स टू करूंगा तो ये निगेटिव देगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्लस एफ ऑफ एक्स वन। तो प्लस एफ ऑफ एक्स वन बचा, तो एक्स वन में से बाकी के जो दो आर्गुमेंट हैं उन्हें घटा दो, तो ये हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स नॉट एंड एक्स वन माइनस एक्स टू, और एक और क्या बचा एफ ऑफ एक्स टू। तो एफ ऑफ एक्स टू, तो ये हो जाएगा आपका एक्स टू माइनस एक्स नॉट एंड एक्स टू माइनस एक्स वन। देख लो सिंबल भी ठीक होगा प्लस माइनस का। हो गया? कौन सा दूसरा? हाँ पॉजिटिव होना चाहिए। देख लो एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स वन यहां पे अभी माइनस दिख रहा है आपको, ये माइनस दिख रहा है और ये भी माइनस दिख रहा है, सॉल्व करके लिखना है, दोनों ये माइनस हैं। अच्छा, तो इन दोनों में से माइनस मैं बाहर करूं अगर, या मान लो जुट गया तब भी माइनस ही होगा, न्यूमरेटर माइनस। ओके, डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो x2 माइनस x1 आएगा, तो यहां पे x1 माइनस x2 तो पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। दूसरा है हमारा x2 माइनस सॉरी x1 माइनस x2 तो हो तो जाएगा। ओके, अब जरा देखो इधर, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स नॉट माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स टू। मैंने यही लिखा अभी, ये 0 1 0 1 0 1 0 2,
मतलब कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ये मैं याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। इसके अगले वाले में भी ऐसे ही करना। तो जरा बताओ क्या मैं लिखूं? सिंबल मैं अभी छोड़ रहा हूँ। एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई क्या मैं लिखूं? उल्टा नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? x0 माइनस x1, एक नेगेटिव बना, और यहां से भी ये तो सही है ना, तो ये हो गया हमारा x1 x2, और ये पॉजिटिव ऑलरेडी था तो ये क्या होगा? माइनस। इधर आओ, f ऑफ x2, ये देखो उल्टा है और ये भी उल्टा है, तो दोनों निगेटिव कॉमन आएंगे, पॉजिटिव कर देगा तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये हो जाएगा x0 माइनस x2 एंड x1 माइनस x2। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। हो गया? चलो इधर देखो जरा, f ऑफ x0 x1 x2 दिस इज इक्वल टू, इधर देखो LCM क्या होगा? LCM पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 और x1 माइनस x2, यही तो होगा। तो बताओ यहां पे क्या आएगा? f ऑफ x0 x1 माइनस x2 माइनस f ऑफ x1 x1 माइनस x2 प्लस f ऑफ x2, और यहां पे आ जाएगा आपका, बस कहानी खत्म। अब जरा देखो, दिस इज इक्वल टू, समझो, f ऑफ x0 f ऑफ x1 f of x2 and this is x0 x1 x2 1 1 1। क्या ये न्यूमरेटर बनेगा? ये मैंने लिया, ये छूटा, ये छूटा, x1 माइनस x2 मिल गया, फिर माइनस f ऑफ x1, तो माइनस f ऑफ x1, ये छूटा, ये छूटा, x0 माइनस x2। सिमिलरली ये, तो न्यूमरेटर को हम इतना लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को क्या लिख सकते हैं? ये आप इंटरमीडिएट में सॉल्व किए होंगे कभी, तो x0 स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, दिस इज x0 x1 x2 एंड दिस इज 1 1 1। तो ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस था, कितने ऑर्डर का? कि सेकेंड ऑर्डर में कितने आर्गुमेंट? 3, तो ऑर्डर कितना मिलेगा? 3। तो ये हो गया हमारा 3x3 का, और ये भी हो गया 3x3 का। तो नीचे जल्दी लिखो एक लाइन में। इसके बाद मेरी क्लास है, चलो। नहीं, आज के दिन तो मेरा ही है। कल था ऐसा शायद ना, कल था ऐसा। नीचे लिखो विच शोज दैट
which shows that the second divided difference has been expressed as the quotient of two determinants each of order 3, ठीक है। इसके बाद अभी और है, इसमें 10 मिनट के बाद स्टार्ट